भाई देखो ये वर्कबुक है एफएम की, ठीक है, ये वर्कबुक है, इसको मैंने ओपन किया। सो ओपन करते ही ना ऐसे ओपन होगी बेसिकली ये। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा इनेबल एडिटिंग, तो इस पर क्लिक कर देना। सो एडिटिंग इनेबल हो जाएगी। देन नीचे ना यहाँ पे स्टार्ट हो, यहाँ पे शुरू होती है बेसिकली। तो साइड में जाके साइड में इस 3 बिंदु पे क्लिक करना, क्लिक करते आना, फिर टीवीएम पे आ जाओगे। फिर टीवीएम के बाद ना ये देखो टीवीएम के बाद एक ही क्वेश्चन हो पाएगा यार, बहुत तंग कर देते हैं बच्चे, सीआर होने के नुकसान बहुत सारे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें फ्यूचर वैल्यू जब भी हमें निकालनी हो प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं, और जब भी निकालनी हो फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं, बस लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है, वरना आंसर नेगेटिव आ जाएगा हमारा। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, पीएमटी मतलब कि इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। सो एंड ऑफ द ईयर के लिए 0 लिखते हैं, स्टार्टिंग के लिए 1 लिखते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं, 1 और 0, दो ही ऑप्शन होते हैं। रेट गिवन ही था, पीवी निकालना था। सो इक्वल टू लिखूंगा मैं, इक्वल टू, स्केप करता हूँ पहले, हाँ इक्वल टू पी वी लिखूँगा। तो इक्वल टू पी वी टैब दबाऊँगा, फिर रेट पूछेगा, रेट क्लिक कर दूँगा, कॉमा, फिर पूछेगा एन पी आर कितना है, एन पी आर क्लिक करके कॉमा, देन पी एम टी, कॉमा के बाद पी एम टी क्लिक करूँगा, क्लिक हो जा, पी एम टी हो गया, देन कॉमा, देन मुझसे पूछेगा फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फिर इस पर क्लिक करके देन एंटर कर दूँगा। फिर देखो सेम वैल्यू आ गई ना। ये मेक श्योर करना कि रुपीज़ में ही रहे। देखो सपोज रुपीज़ में है ना यहाँ पे, तो रुपीज़ के लिए यहाँ पे जनरल पे जाके करेंसी को रुपीज़ चुन लेना, मतलब यहाँ पे देखो ना करेंसी लिखा हुआ है, इसको रुपीज़ चुन लेना, सब रुपीज़ में रहेगा मैटर, है ना। फिर फाइनल आंसर लिख देना। सो इन ऑर्डर टू गेट द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। देन सेकंड क्वेश्चन में देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल है, बेसिकली फॉर्मेट तो फॉर्मेट रहेगा ही। इसमें बैडेड एक्स्ट्रा पता है कैसे आया है, ये बेसिक फॉर्मेट तो यहाँ से तो याद ही होगा, मतलब कैश आउटले, वर्किंग कैपिटल, सेल्स, डेप्रिसिएशन तो याद ही होगा। लेकिन ना बस यहीं तक पीबीटी से पहले होता है। लेकिन जब भी कोई और एक्सपेंस हो, नॉन कैश वाला, लॉस हो चाहे जो हो, उसका बेनिफिट भी हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए ना उसे पीबीटी के बाद करते हैं माइनस, तो नेट पीबीटी आता है। इसलिए बैडेड यहाँ पे आया है, बैडेड यहाँ पे आया है। फिर देन सब कुछ तो ये सब गिवन नहीं था मतलब यहाँ तक। फिर देते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला। फिर डेप के लिए ना मैं यहाँ पे आ गया, इक्वल टू करना, डी भी लिखना, डी बी लिखना, टैब, कॉस्ट पूछेगा, कॉस्ट है 1,20,000, मतलब देखो फिगर्स इन लैक्स है लिखा ना, तो ये सब लैक में मतलब 1,20,00,000 है, इसको चुना मैंने। देन ये करा, सैलवेज वैल्यू गिवन ही है, कॉमा ही लगाया ना, पॉइंट लगा दिया गलती से, कॉमा लगाना है। देन लाइफ पूछा, लाइफ भी गिवन ही है। देन पीरियड पूछा मुझसे, पीरियड। अब पीरियड में ना ताकि मैं ड्रैग कर सकूं, ड्रैग करने के लिए मैंने यहाँ पीरियड लिख लिया अलग से 1। अब मैं इजीली ड्रैग कर सकता हूँ बेसिकली, तो मैं सिंपल एंटर कर दूंगा, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, इसे ड्रैग करूँगा। अब ड्रैग करने से पहले ना, क्योंकि देखो 3 बॉक्स तो फिक्स है, मतलब ये बस यही तो चेंज हो रहा है, ये 3 बॉक्स तो फिक्स है, तो इसको मैं फिक्स कर लूँगा यहाँ पे जाके, इस पर क्लिक करके F4 प्रेस करूँगा। अगर लैपटॉप है तो उस पर फंक्शन प्लस F4 करना, ताकि फंक्शन की एक्टिविटी हो जाए। 3 मैंने बॉक्स मैंने फिक्स कर लिए। अब एंटर करूँगा, अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ। अच्छा गलत ड्रैग कर दिया, इससे ड्रैग करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है, इसको ड्रैग करना है, देखो फिर डेप ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्रैग करते ही, ठीक है। अब डेप आ गया आराम से। फिर ये नॉर्मल तो सब कही लोगे, टैक्स के लिए बस सिंपल मैंने ये वाला फॉर्म लगाया है, ये देखो 0.4 इंटू ऊपर वाला 0.66888। हाँ हमको चुन के ही करना है, वैसे लिखना नहीं हाथ से, बस 0.4 लिखना है, बाकी चुनना ही है ताकि हम ड्रैग कर सकें, है ना। देन दोबारा सब कुछ ऐड कर दिया। अब देखो बैडेड आखिरी में था, तो दोबारा से आखिरी में प्लस किया, सैलरी वैल्यू आखिरी में ही होती है, एंड वर्किंग कैपिटल भी आखिरी में निकलती है, तो सब कुछ आखिरी में प्लस हुआ है। देन टोटल वैल्यू आ गई, एंड पीवी इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लगाया, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस जितना परसेंटेज था, परसेंटेज है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, चुना इसको, ब्रैकेट क्लोज किया,
अब देखो शिफ्ट+6 दबा रहा हूँ मैं, है ना, इससे ना वहाँ पे वो लग जाता है एक। अब क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का था, मैं जबकि ईयर चुनूंगा यहाँ पे जाके, ताकि मैं ड्रैग कर सकूँ। अब मैं एंटर कर दूंगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 12% वहीं पे लिखा हुआ है, तो वो तो नहीं हिलेगा, बस ईयर हिल रहे हैं 1 2 3 3, बस वो तो एक जगह फिक्स है, तो मैं उसका वाला बॉक्स फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे जाके फिक्स कर दिया F4 से। अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ, हाँ ड्रैग कर सकता हूँ। अब देखो बहुत ज़्यादा मुझे अब चीज़ का अप्रॉक्सीमेट चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन होता है डेसिमल डिक्रीज़ करने वाला, तो चुन रखा है, देखो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसको। अब मैं डेसिमल डिक्रीज़ करूँगा, तो मैंने अपने मनचाहा डेसिमल 3 पॉइंट डिक्रीज़ कर दिया, 3 पॉइंट से डिक्रीज़ कर दिया 3 पॉइंट्स तक। देन सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, देन PVCI आ जाएगा, PVC 0 आ जाएगा, NPV आ जाएगा, एंड सिंपल लिख देना इफ़ फंक्शन यूज़ करके इफ़ ये जो वैल्यू है 6.234, ये वैल्यू बड़ी 0 से बड़ी हो, सच हो अगर, तो एक्सेप्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको चुना हुआ था मैंने। और अगर छोटी, अगर काम नहीं हो, अगर ट्रू ना हो, तो रिजेक्ट आना चाहिए। फिर जो आएगा उसको लिख देना NPV इज ग्रेटर देन 0, सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। बस ऐसे आ जाएगा। NPV एनालिसिस करना था, भाई मैं 2 ही करवा पा रहा हूँ यार क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग कर दिया, दिमाग खा लिया बच्चों ने मेरा, इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसे टाइम सब निकल गया उसी में मेरा। तो 2 ही कर पा रहा हूँ, बट आई गेस स्टार्ट तो हो ही जाएगा इसमें। बाकी फॉर्मेट तो देख लो, जैसे मैंने करा है, देख लो ऐसे मैंने इस फॉर्मेट में करा था। मैंने ना अलग से नहीं किया, मतलब मैंने जिसमें क्वेश्चन था उसी में मैंने सोल्यूशन कर दिया।